अनिल बलूनी गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार, इससे पहले राज्यसभा सांसद थे, बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं। मेरे साथ हैं अनिल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24। बहुत धन्यवाद आपका। सर, कैसा महसूस हो रहा है? पहले पर्दे के पीछे रणनीति बनाते थे, अब सीधा डायरेक्ट इलेक्शन में है। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं 2002 में बहुत कम आयु में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था। यही कोटद्वार विधानसभा है, इसी लोकसभा में, वहां से मैं चुनाव लड़ा हूँ। 2005 में मैं बाई इलेक्शन भी लड़ा हूँ। तो मैं जनता की राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मेरे लिए अनुभव मेरा पुराना भी है। और अब जब मैं लोकसभा की चुनाव में हूँ तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा उपलक्ष्य है कि मैं अपनी मातृभूमि में अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ कर सकूं। जिन जगह पे मेरे पुरखे सब रहे हैं उन स्थान के लिए कुछ कर सकूं, और जहां मेरा बचपन बीता है इन जगह के लिए मैं कुछ कर सकूं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा उपलक्ष्य है। 5540 वर्ग किलोमीटर का आपका इलाका है। एक दिन में 250 किलोमीटर आप ट्रैवल करते हैं, घर भी नहीं जाते, जबकि प्लेन में क्या होता है, उम्मीदवार शाम को अपने घर चला जाता है। कैसे मैनेज कर रहे हैं ये? देखिए, ये बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही विस्तार है इसका। निश्चित तौर पे एक जगह से जाके दूसरी जगह रोज बैग पैक करना पड़ता है आपको, क्योंकि आप को अगले दिन दूसरी जगह जाना पड़ता है और 250-300 किलोमीटर रोज ट्रेवल भी करना पड़ता है। तो बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन अपने लोगों के बीच में आके, अपने पहाड़ों में रह के, अपने लोगों के दुख दर्द में भागीदारी करके अच्छा लगता है। आपके उम्मीदवार बनते ही बहुत सारे कांग्रेस के लोग भाजपा में आ गए। आप ही का इंतजार कर रहे थे क्या लोग? इतना मोहब्बत है आपसे उन लोगों को? पूरे देश में जो लोग विकास के साथ चलना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं समाज को, जो लोग चाहते हैं कि देश विकसित भारत बने, वो सब लोग अब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, अब कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। इस हमारी लोकसभा में 5000 से अधिक लोग, 6000 से शायद अधिक लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। गढ़वाल के विकास के लिए आपका क्या विजन है? क्योंकि आप इस इलाके से जुड़े हैं, राज्यसभा सांसद के तौर पर भी आपने कई काम किए हैं, लेकिन अब देखिए, गढ़वाल में हमारे यहाँ तीर्थाटन को बढ़ाना है, हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ाना है, हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बहुत महत्वपूर्ण है, और इन सबको आर्थिकी के साथ जोड़ना है, इन सबको रोजगार के साथ जोड़ना है। और अगर आप कभी मेरे साथ पौड़ी चलेंगे तो पौड़ी में आप देखेंगे कि कैसा पौड़ी है। दुनिया का कोई हिल स्टेशन ऐसा नहीं जैसा वो है, वहाँ पर कैसे विकास हो। अगर आप कभी दिल्ली से, जब आपको कोई सवाल पूछते हैं आपको एनसीआर से कि दिल्ली के सबसे नज़दीक हिल स्टेशन कौन है, तो आप बोलेंगे मसूरी है, नैनीताल है, शिमला है। ऐसा नहीं है। केवल 200 किलोमीटर के आसपास सबसे नज़दीक हिल स्टेशन आपका लैंसडाउन है, उसको डेवलप करना है हमको। तो इस तरीके से कुछ नई जगह को डेवलप करके हमको विकास को आगे बढ़ाना है। आपकी जो जहाँ भी सभा हो रही है, कई जगहों पे हमने देखा, वहाँ ये नारा लग रहा है कि गढ़वाल में बलूनी क्रांति आ रही है। ये क्या है बलूनी क्रांति? नहीं, देखिए, ये सब तो कार्यकर्ता लोग बोलते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इस गढ़वाल में को विकसित गढ़वाल बनाना, इसको, इस लोकसभा को देश में सबसे ज्यादा विकसित इलाका बनाना और सबसे ज्यादा ऐसा इलाका बनाना कि लोग कहें कि गढ़वाल से आए। हम लोग ये चाहते हैं, जैसे पूरे देश में, दुनिया में देश का डंका बज रहा है ना, लोग कहते हैं कि यार इंडिया से आए हो, ऐसे निश्चित तौर पे ऐसा काम करना है कि लोग कहें गढ़वाल से आए हो। इस तरीके से इस लोकसभा को तैयार करना है। 250 किलोमीटर की यात्रा, हर जगह आपका रोड शो हो रहा है या आम जनता से पैदल चलते हुए आप मिल रहे हैं, लेकिन कई सारी वीडियोज जो है वो मिसिंग होती है। लेकिन मंदिर जहां भी आप जाते हैं उसको जरूर आप शेयर करते हैं। क्या मंदिरों को लेकर, चूंकि इसी केदारनाथ में देवभूमि कहा जाता है और आपके इलाके में भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, क्या आपके पीछे ये विजन है कि सोशल मीडिया के जरिए उसको प्रचारित करें, लोगों तक पहुंचाएं? प्रचारित का मामला नहीं, हमारे साथ मंदिर जाना प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ नहीं है। और देवभूमि में मंदिर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? देवभूमि में तो मंदिर जाना ही पड़ेगा। हम जाते हैं इतने, अगर बद्रीनाथ यहाँ, केदारनाथ यहाँ, गंगा का जहाँ संगम है, देवप्रयाग यहाँ, हर कण कण में तो यहाँ शंकर हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? और वाकई जाके अगर आप भी जाइए तो आपको भी अच्छा लगेगा। हर जगह आप, कौन सा ऐसा दिन है जब आप किसी बड़े पौराणिक मंदिर में नहीं जाएंगे? आपसे मैं मंदिर गिनाने लगूंगा, आप सोचेंगे कि क्या ये त्रिजुगी नारायण भी यहाँ है, तो काली मठ भी यहाँ है, तो गुप्त काशी भी यहाँ है, तो क्या नहीं है? राज्यसभा सांसद रहते हुए एक नया कंसेप्ट आपने किया, वो जनरली राज्य की राजधानियों में सरकार उसको बनवाती है, आपने तारामंडल भी बनवाया है। और पर्वतीय संग्रहालय
इसका क्या कंसेप्ट है, क्या सोच थी देखिए, इसके पीछे? हम जो मैंने कहा आपको कि पौड़ी बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ पर पर्यटन को कैसे विकास किया जाता है वो सोचने का है। वहाँ पर हम एक हिमालयन म्यूजियम बना रहे हैं जिससे पूरा लंबा वाइट हिमालय दिखता है, वहाँ से लोग हिमालय देखने आएंगे। उसी प्रकार से वहाँ पर जितने भी प्लेनेटोरियम बना रहे हैं, तारामंडल, वहाँ से बहुत स्काई बहुत क्लियर होती है, वहाँ से लोग आएंगे, दुनिया भर के खगोल प्रेमी आएंगे, वहाँ से तारामंडल से खगोल की घटनाओं को देखेंगे। ऐसा एक बना रहे हैं, उसमें बच्चों के लिए, आसपास के कई जिलों के लिए जिज्ञासा का केंद्र होगा, वहाँ पर शोज होंगे। तो वो एक बहुत बड़े इलाके में एक जिज्ञासा का केंद्र डेवलप करना, ये हमारी तैयारी है।